एसएससी जीडी वाले सभी प्यारे बच्चों को एक बार गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का क्लास नंबर 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पेपर में आए 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो एक बार सभी साथी क्लास को मिल के लाइक कर देंगे और वीडियो को इसको शेयर कर देंगे जितने भी आपके साथी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला प्रश्न आपके सामने है, उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी, अधित्यका या फिर विसर्जन। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और इसका कमेंट में जवाब देते चलेंगे। तो साथी, उपत्यका का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? अधित्यका। क्या हो जाएगा? अधित्यका। चलिए प्रश्न नंबर 2, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या फिर श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। ये हम पिछले क्लास में इसका डिस्कस किए थे। और जो जन्म जिसका बाद में हुआ उसको क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। अनुज मतलब छोटा होता है और अग्रज मतलब बड़ा होता है। चलिए, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित या फिर अनिवार्य। क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित। तो इसका जवाब हो जाएगा अनाड़ी। देखिए, अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा भी है, यतीम भी है, निराश्रित है, लेकिन अनाड़ी तो वो लोग होते हैं ना जो छपरी लोग होते हैं। चलिए, कमल का पर्यायवाची है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न, हर बार एग्जाम में आया हुआ, और सभी साथी इसका कमेंट में जवाब देंगे। मैं इसका जवाब आपको नहीं बताने वाला हूं, सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। कमल का पर्यायवाची अंबर, दिनकर, नीरज या फिर पुष्प। इसका जवाब आप देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द रूप है, शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुनिवार या फिर दुर्निवार। देखिए, पढ़ने में एक जैसा है लेकिन लिखने में अलग है। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं? दुर्निवार को कैसे लिखा जाता है? तो साथी, दुर्निवार ऑप्शन नंबर डी, दुर्निवार को हम छोटी मात्रा में ई लगा के लिखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7, अंडे का शहजादा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति जिसके पास कोई अनुभव ना हो। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए। बचपन में तो आपने बहुत बार ये सुना होगा, इसका अर्थ बताइए आज। कमजोर आदमी, मामलू आदमी, होशियार आदमी या फिर गंवार आदमी। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मामूली आदमी, मामूली आदमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वही जल्दी चला गया। यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है। वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सके, ताकि, और, की या फिर इसलिए। ये आपका डेली सेंटेंस जो यूज़ करते हैं ना उसमें आ जाएगा। तो देखिए, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, ठीक है ना। चलिए, रिक्त स्थान बने क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम है। विश्व में डैश 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डैश देश में रहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए पैदा मुक्त, बी प्रत्येकशील, सी आज केंद्रित, डी हर पूर्वक। चलिए इसका जवाब मैं बता देता हूं। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कैसे? विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। एक ही विधेय हो जिसमें मिश्र वाक्य, कर्मपूरक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य।
जिसमें एक ही विधेय हो उसमें कौन सा वाक्य होता है? तो साथी सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। चलिए क्लास 4 का क्वेश्चन आ गया ये। संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है ना, संधि। चलिए निम्नलिखित देखिए, संधि फिर से आ गया। निम्न संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल प्लस ओध क्या बोलेंगे? जलोध, जलोद, जलोढ़ या फिर जलौध? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? जलौध हो जाएगा। क्या? जल प्लस ओध यानी कि जलौध। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं? द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय? इसका जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि। चलिए अगला प्रश्न। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा? देखिए वर्णों की आवृत्ति बार बार जहां पे होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास बोलते हैं। अनुप्रास। चलिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, काम, पुरुष या फिर काल? देखिए क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही जवाब, धातु बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। ये निर्देश आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 78 से 80 निम्न गद्यांश को भली भांति पढ़ें। इसमें संबंध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर चयन करके उसको लिखना है। चलिए अब ये गद्यांश तो मैं पढ़ूंगा नहीं, और ये गद्यांश जब आप पढ़ेंगे ना तो इसका जवाब आप बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। बहुत ही सरल होता है, इसी में आपका सारा जवाब होता है। ठीक है ना, तो ये आप अपने मन से करेंगे। इसको अगर मैं करूँगा तो लंबा बहुत हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही सरल होता है। जब आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे लेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को अपने सभी मित्र के पास शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली जीडी और हिंदी का क्लास यहाँ पे चल रहा है। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।